हे आत्मा, ये ये मोक्ष ये मोक्ष का मार्ग है आत्मा। इस मोक्ष के मार्ग में आरोहण करने के लिए अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए, उसे चिंताओं के वेग से हटा के आत्मचिंतन के रस में डुबाने के लिए ये पिंडस्थ आदि पदस्थ आदि ध्यान का अवलंबन लेकर धर्म ध्यान को अंगीकार करना अनिवार्य है चेतन। यदि तुम इस धर्म ध्यान को अंगीकार नहीं करोगे आत्मा, यदि तुम चिदानंद स्वभाव के अवलंबन को उत्पन्न नहीं करोगे तो हे आत्मन अनंत काल तक इस संसार के जन्म मरण की पीड़ा को भोगोगे चेतन। चित्त को शल्य विकल्पों से दूर करना अनिवार्य है। याद रखो आत्मा, ये पदस्थ ध्यान, ये पिंडस्थ ध्यान, ये सारे ध्यान अपने आत्मा के लिए अत्यंत हितकारी हैं। इनके माध्यम से ही अपन इस संसार की दुखद यात्रा से, अज्ञान के दुख से, चिंताओं से बहुत सरलता से मुक्त हो सकते हैं। और इन ध्यानों का अवलंबन नहीं लिया, आत्मचिंतन का अवलंबन नहीं लिया, ध्रुव धारणा कमल स्वभाव की, यायक स्वभाव की, समता भाव में अपनी आत्मा की आत्मा चिदानंदमय स्वभाव को नहीं जाना आत्मा तूने, तो इन चिंताओं में अपना जीवन झुलस जाएगा। इस संसार की यात्रा में अपना जीवन झुलस जाएगा और अपना आत्मा इन अज्ञान परिणामों में, इन संयोगों में ही अपने जीवन का अंत करके दुर्गति की ओर निकल जाएगा। आत्मा होश में आ जाओ चेतन प्यारे, एक बार फिर से सुन लो और अपनी आत्मा का बोध जगा लो। आत्मा, यदि तुमने पदस्थ पिंडस्थ आदि धर्म ध्यान के माध्यम से अपने चैतन्य में वीतराग पद की एकाग्र में दृष्टि को नहीं जाना, तो इन आत्रोत ध्यान में जन्म मरण करते हुए अनंत काल का संसार निकल जाएगा चेतन। चिंताओं में जीवन की नैया समाप्त हो जाएगी, चिंताओं में जीवन की नैया नष्ट हो जाएगी चेतन। और आत्मचिंतन के बिना की हुई चिंताएं, यही तो आत्मा को पतन की ओर लेके जाने वाली है। आत्मा, यदि होश में आ सकते हो तो चलो मेरे साथ, यदि जाग सकते हो तो चलो मेरे साथ। पदस्थ और पिंडस्थ दोनों ध्यान का आश्रय एक साथ ग्रहण करना पड़ेगा। इन पदों के माध्यम से, इन अक्षर के माध्यम से ज्ञान उपयोग करते हुए अपनी ध्यान की एकाग्रता को ज्ञान रूप पिंड में परमात्म सत्ता, इसकी एकाग्रता को उपलब्ध करना पड़ेगा। आत्मा निज स्वभाव की एकाग्रता, छेद जाओ प्यारे आत्मा। अधस्थ पिंडस्थ रूपस्थ चेतम रूपा अतीतम जय ध्यान जितम आरति रुद्रम मदमान तिक्तम देमान दिष्टम हृदय कंठ रुद्रम। हे भव्य जीवों, आत रुद्र से छूट के यदि हृदय कंठ में रत्नात्रय की माला झूलती हुई देखना चाहते हो तो धर्म ध्यान का आश्रय लो।
आत्म ध्यान का आश्रय लो। चिदानंद पिंड चैतन्य घन परमात्म शक्ति का एकाग्र चित्त होके मनन करो। चेतन चिंतन में डूबे रहो, तो ही इस संसार की चिंताओं का अंत होगा और ये कर्म प्रकृतियां विध्वंस को प्राप्त होंगी। और ये कर्मों की धारा जैसे ही छूटेगी आत्मा, वैसे ही निष्कलंक परमात्मा अपने चैतन्य आनंद पिंड के रूप में उजागर और शाश्वत पिंड रूप दिखाई देगा। शाश्वत पिंड रूप जानने में आएगा। जाननहारा जानने में आएगा आत्मा। देखो, पदों का अवलंबन लेके तुमने अपने स्वपथ की ओर बढ़ने का अभ्यास तो कर ही लिया है। इस संबोधन का आश्रय लेके अक्षर स्वर व्यंजन के माध्यम से तुम अपने आत्मा को गमने के लिए तैयार तो हो ही गए हो। अब और एकाग्रता बढ़ा के पिंडस्थ ध्यान की धारणा को उत्पन्न करो ना आत्मा। देखो, गुप्त कमल कैसा अद्भुत शोभायमान है। ये गुप्त कमल में 6 पंखुड़ियां और इनके अपने अपने अर्क कैसे शोभायमान हो रहे हैं। आत्मा कैसा पिंड में है, ज्ञान पिंड में, कमल भाव में। ये देखो गुप्त कमल की धारणा। जायक इष्ट परिणति ओ और ऐसे इष्ट परिणतियों से अपने ध्रुव का विलास, अपने स्वकारण, अपने कमल भाव में स्वयं तिष्ठा हुआ अपना परम पारिणामिक वीतराग स्वरूप, कैसा परमानंद का स्रोत है यह आत्मा चेतन। अनंत गुणों को अवकाश देने वाला ये परम अतीन्द्रिय विलास। गुप्त कमल की शोभा अभूतपूर्व है आत्मा। इसी के ऊपर विद्यमान 6 पंखुड़ियों ही वाला है ये नाभि कमल। इस नाभि कमल की शोभा भी अद्भुत है आत्मा। इस पे उत्पन्न होने वाले अर्कों का प्रकाश भी अभूतपूर्व है। सारी संसार की यात्रा से मुक्त, अपने को निर्लिप्त भाव में अनुभव कराने वाला ये नाभि कमल, ये अपने अनंत अतीन्द्रिय रस से भरा हुआ है। इसकी अभय रूप शक्तियां, इसकी निर्भयता का उद्घोष, इसकी स्वयं में सुअर्क में, सुर्क सी अर्क में प्रकाशमान अनंत दिव्य चेतना स्वयं आत्मरमणता के लिए तुम्हें उछाल रही है आत्मा। इसकी निर्विकल्प विंध्य सी अर्क की ज्योति देखो तो 6 के 6 अर्क जगमग 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 जगमग। ईष्ट 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 रमण, ईष्ट ईष्ट रमण, रमण ईष्ट ईष्ट रमण। अपने आत्म स्वभाव की रमणता के लिए इस जीव आत्मा को, इस ज्ञान को सहज उद्वेग दे रहा है, उत्साहित कर रहा है। आत्म प्रसन्नता का सागर है नाभि कमल। सहज सिद्धि है यहाँ, सहज सिद्धि है यहाँ चेतन। सर्व विकार से मुक्त निर्विकार। देखो 6 अर्कमान सूर्य प्रकाश ज्योति में गुप्त कमल और नाभि कमल सुशोभित हो रहा है। ये आत्म ऊर्जा, आत्म शक्ति का जागरण, ये योग साधना से अपनी आत्म ज्योति का उज्जवल, जो उज्जवल प्रकाश है, जो उजेरा है अंतरात्मा का, यही पिंडस्थ ध्यान की ज्योति है चेतन। यही पिंड रूप आत्मशक्ति का जागरण है।
जो इस पिंड रूप आत्मशक्ति को उपलब्ध कर लेता है वह योगी। अभ्यास करो आत्मा, पुरुषार्थ से घबराओ मत। कमल नहीं दिखते तो मत दिखने दो, कमल है इसी धारणा निर्धारित करना है अपने को। तुम तो धारणा बनाते जाओ कि है, बस। शक्ति यहीं छुपी हुई है, उजागर करने का सामर्थ्य अपने में चाहिए। शक्ति यही है, उजागर करने की इच्छा शक्ति अपने पास होना चाहिए कि हाँ मुझे इन्हें उजागर करना है, इन शक्तियों को प्रकट करना है और अपने स्वपद में रमण करना है। संसार यात्रा तो बहुत कर ली, अब स्वरूप की यात्रा भी करना है। अर्कमान ज्ञान की इष्ट परिणतियों में रम जाना है। अब तो चेतनता के प्रकाश में समाना है। अब तो अरे ज्ञान रमण मात्र भाई जिनको, उन तारन तरन के शिष्य हो तुम चेतन। उन तारन तरन देव की वाणी को सुनने वाले हो तुम। जहाँ ज्ञान रमणता ही श्रेष्ठ हो, ऐसे कुल में जन्मे हो तुम आत्मा। अकुलीन जैसा व्यवहार मत करो, पर्याय में रमने की बात मत करो। निष्कलंक वीतराग पंथ में जन्म लिया है आत्मा। ध्यान रमणता की बात करो, ध्यान रमणता की बात करो, चैतन्य रमणता की बात करो। अकुलीन अकुल जैसा व्यवहार मत करो। अकुलता रूप पर पर्याय में रमो मत। अपने कुल की राज रखो, तारन तरन जिन कुल का मान रखो चेतन। तारन तरन जिन कुल उत्पन्न हुआ है, ज्ञान रमण अंतर में प्रकट हुए हैं। झमकय ज्ञान श्री के वीरा, झमकई ज्ञान श्री के वीरा। अरे आत्म ज्योति में प्रकाशवान ये तारन तरन जिन स्वभाव छलक उठा है तुम्हारे अंतर से चेतन। अब तो तुम ज्ञान विज्ञान में पथ के स्वामी, वीतराग जिन शासन में उत्पन्न हुए अनुभव में जो शुद्ध चैतन्य में वीतराग पद है, वहां उसकी आराधना करो चेतन। आराध्यम आराधना करो, आराधना। अभी भी सहकार करो चेतन। निष्कलंक भाव से, निर्विकार भाव में इन अर्क में आचरण करो। यह अर्क ही आत्मा का प्रकाशमान चारित्र है। आत्मा के प्रकाश को ही चारित्र कहते हैं। आत्मा प्रकाश का नाम ही चारित्र है। प्रकाश का नाम ही तप, प्रकाश का नाम ही ज्ञान, प्रकाश का नाम ही दर्शन। और ये प्रकाश है गुप्त कमल पे उद्देह 6 अर्कों के रूप में, नाभि कमल पे उदय 6 अर्कों के रूप में। अब देखो ये प्रकाश तो प्रकाश में पूरा प्रकाश रूप ही है। अब हृदय कमल पे आने का समय आ चुका है। तुम जानते हो हृदय की रचना ही अष्टदल कमल की रूप में होती है। हृदय का आकार ही अष्टदल कमल के रूप में होता है, 8 भागों में विभाजित। इसलिए इस हृदय कमल की अनंत विशेषता है। और इस हृदय पे ही, इस हृदय कमल पे ही
हृदय समोषण का उदय होता है आत्मा। इस हृदय कमल पे ही समोषण की रचना होती है, इसलिए इसकी विशेषता और अनंत गुनी हो जाती है। हृदय में ही द्वादशांग का भंडार ठहरता है आत्मा। शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है ये हृदय। जिन भगवान के वीतराग वचनों का स्थायी ठिकाना है ये हृदय, इसलिए इस हृदय कमल की विशेषता और अनंत होती है। और तो और ये हृदयस्थ परमात्मा की स्वानुभूति को स्वयं अपने हृदय में गुप्त रखने वाला हृदय ही तो है। उस शक्ति को स्वीकार करने वाला ये हृदय ही तो है। इसलिए इस हृदय कमल की महिमा और अनंत हो जाती है। और इस कारण ही तो चेतन आत्मा इस हृदय कमल पे जो कमल है वो अनंत विस्तार रूप होता है। और इसमें छह पंखुड़ियों में नहीं, इस हृदय कमल में 8 पंखुड़ियां होती हैं। नाभि में 6 थी, गुप्त कमल में भी 6 थी चेतन, लेकिन हृदय समोषण रूप इस हृदय कमल में 8 पंखुड़ियों का उदय है। यहाँ हृदय में 8 अर्क शोभायमान होते हैं। ये हृदय कमल क्या विस्तार अनंत है, अनंत। इस हृदय कमल की महिमा अनंत है चेतन। इस हृदय कमल में स्वयं सर्वज्ञ जिन भगवान का वीतराग जिन शासन स्वयं चलता है आत्मा। एक बार अंतर गहराई से इस हृदय कमल को निहार के देखो, जो मन बुद्धि चित्त अहम की सारी विकृतियों से परे है, जहां मन के विचार कार्यकारी नहीं होते, जहां बुद्धि का निर्णय कार्यकारी नहीं है, जहां पर्यायों का झूठा अहम नहीं टिकता चेतन, जहां चित्त में विकार रूप चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां मान अपमान जैसे कोई प्रसंग नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहम इन चारों शत्रुओं से बिल्कुल अलग, इन चारों विकार से बिल्कुल परे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीरमय दिव्य अनंत चैतन्य प्रकाशमय, दिव्य अनंत आत्म ज्योतिमय, दिव्य अनंत केवल ज्ञान प्रकाशमय। आहा, जयवंतम जयवंतम जयवंतम। ये हृदय कमल ज्योति, ये हृदय कमल प्रकाश ज्योति, ये हृदय कमल आत्म ज्योति सुशोभित हो रही है चेतन। देखो इस 8 पंखुड़ियों वाले हृदय कमल को आत्मा। नाभि कमल में 6 थी, गुप्त कमल में भी 6 थी आत्मा। 6 सूर्य विद्यमान हो रहे थे, लेकिन समूह शरण में तो 8 घातीय कर्मों को नष्ट करने वाले पूरे 8 के 8 अर्क, घातीय और अघातीय कर्मों को मिलाने वाले 8 कर्मों को 6 करके पूरे सिद्ध स्वभाव को जयवंत करने वाले पूरे 8 के 8 अर्क विद्यमान है। पूर्ण प्रकाश विद्वान है यहाँ हृदय कमल में चेतन। दिव्य ध्वनि का लाभ जब चाहे तब ले सकते हो तब।
आत्म निराकार परमात्मा का दर्शन जिस समय चाहे उस समय कर सकते हैं। तो वीतराग जिन शास्त्र आत्मलीनता का अनुभव जिस क्षण चाहो आनंद परमानंद का वेदन कर सकते हैं। तो ये हृदय कमल की रचना इसीलिए हुई है बस, जिस क्षण चाहो उस क्षण डूब जाओ, जिस क्षण इच्छा उत्पन्न हो अंतर से वीतराग भाव उस समय रम जाओ, इस हृदय कमल में आओ और लय हो जाओ, आत्मशक्ति में लय हो जाओ, अंतरात्म शक्ति में डूब जाओ आत्मा। देखो इस 8 पंखड़ी वाले इस हृदय कमल पे पूर्व वक्त कितने सूर्य उत्पन्न हो चुके हैं। नंद सी अर्क, आहा में ज्ञान विज्ञान आनंद पिंड, आनंद सी अर्क, ओहो उसी में मेरा अनंत रमण, 2 पंखड़ियों पे 2 सूर्य, समय सी अर्क, ओहो स्वसमय में अतीन्द्रिय विलास, अपने ही शुद्धात्म प्रदेशों का स्वामी। देखो तो आत्मा ही रमन सी यार, जय हो जय हो जय हो। अपने हितकारी यमकार केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप नंद चतुष्टय में आत्म स्वभाव में अवगाहन, देखो किसी परम परम इष्ट 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 परिणतियां उत्पन्न हो रही, आत्मरमणी पदार्थ हितकारी कैसा स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है। क्या कभी तुमने इस प्रकाश का अनुभव किया है आत्मा? क्या कभी तुमने इस प्रकाश को अनुभूति से देखा है कि अहो कैसा अद्भुत है ये प्रकाश। 4 सूर्य जगमगाए जिस कमल पे, वो कितना अद्भुत होगा। और भव्य आत्मान इस हृदय कमल पे ही, इस हृदय कमल पे ही आज रत्नों की राशि के रूप में प्रकाशमान होता हुआ आज अगला सूर्य उदित हो रहा है। आह्वान करोगे, इस रमणता को और गहरे में लेके जाओगे, इन इंद्रियों से पार, इस मन बुद्धि चित्त अहम से पार और गहरी आत्मा की यात्रा करोगे चेतन। देखो 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 5वीं पंखड़ी पे प्रकाशित होता हुआ ये अलग सी अर्घ, जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो जय हो जय हो जय हो। अहो जिस स्वभाव को ये इंद्रियां नहीं लग सकती, जिस अनुभव में इन इंद्रियों का प्रवेश निषेध है, अहो जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। उस स्वानुभव में मेरा स्वभाव स्वयं इंद्रियों से अतीत, स्वयं अलग, जो इंद्रियों से नहीं लिखा जा सकता, वह सहज लखने में आ रहा है चेतन। देखो पामरता बिला रही है, पर्याय रूप पामरता बिला रही है। पर्याय कहती थी कि स्वानुभव नहीं कर सकती मैं, पंचम काल में जन्म हुआ है, क्रोध काम आदि परिणतियां चल रही हैं, इंद्रिय विषयों से एकत्र छूट नहीं रहा।
ध्येय आदि का वेदन मिला नहीं रहा, पर्याय पामर भाव को उत्पन्न करती थी। लेकिन अलग सी अर्क के उत्पन्न होते ही पामर भाव तो ऐसा विलाया है कि जैसे कि ऐसा प्रतीत होता है, ये अलग सी अर्क की ज्योति में ऐसा प्रकाश दिखाई देता है, यहो जैसे कि मेरा आत्मा कभी अपनी स्व आत्म अनुभूति से अलग ही ना हुआ। अपनी निराकार चेतन में स्वसत्ता से, स्वस्वभाव की भावना से, स्वस्वभाव के वेदन से, स्वानुभूतियां चकासते अपने देव चैतन्यमय अनुभव से अलग निरंजन वीतराग स्वपद के आत्म अनुभव से, स्वशुद्धात्म स्वभाव के सहकार से, अपने स्वानुभव से मेरा ज्ञान कभी छूटा ही ना हो। ज्ञान दृष्टि ही है जो स्वानुभव को लगती है चेतन। जिन जिनवर हो जिनुक्तु स्वामी अपने उद्देश्य, स्वयं का शुद्ध जिन जिनवर पर अपने आत्म सहकार रूप जिन जिन्नाथ जिनवर स्वामी स्वयं स्वानुभव गम में, ये अलग सी अर्क में, अलग सी अर्क में स्वयं लखने में आ रहा है चेतन। आह ज्ञान दृष्टि में देव चेतन प्रकाश की ज्योति है। देखो इस हृदय कमल पे आत्मा, देखो इस हृदय कमल पे अष्ट दल कमल, 8 पंखुड़ियों में शोभायमान ये हृदय कमल, 5वां अनंत ज्योतिर्मय ज्ञान सूर्य, उसका अद्भुत उत्पन्न तेज अनंत प्रकाश, और उस प्रकाश में प्रकाशमान, उस प्रकाश में प्रकाशित अपना ध्रुव विज्ञान में ज्ञान कमल, आहा हा तीन्द्रिय आनंद रस, जयवंत हो जयवंत हो, सुखेन सुखेन सुखेन, जय हो जय हो जय हो। सुखी सुख है, सुखी सुख है, ए स्वानुभव गम में आत्मा जयवंत हो। यह है इष्ट ज्ञान की अलग सी परिणति, अलग ही जिसका नाम है, जो ऐसे अलग प्रकाश को उत्पन्न करती है, जिस जीव को इंद्रियों से अलग अतीन्द्रिय का वेदन कराने में सामर्थ्य है। इंद्रियों से रहित अतीन्द्रिय की स्वानुभूति में डुबाने के लिए ये अलग सी अर्क सहकार रूप प्रकाश है। हे हृदय कमल के ऊपर विद्यमान अलग सी अर्क, जय जयकार में हो, जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। करो विश्वास चेतन आत्मा, करो विश्वास। ऐसे स्वानुभव को, ऐसे स्वानुभव में रथ होने का पूर्ण सामर्थ्य मेरे हृदय में है। करो ओंकारमयी ऊर्ध्व शक्ति का विश्वास आत्मा में।
अंतर से ये अर्कमान हृदय ज्योति, हृदय कमल का ये प्रकाशमान तेज और हृदय में उत्पन्न ये सूर्यों का प्रकाश, हृदय ज्योति आनंद। आहा, देखो आत्मा, क्या इस अतीन्द्रिय रस से, क्या इस ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के ध्यान से श्रेष्ठ और कोई कार्य तुम्हें दिखता है? क्या इस वीतराग शक्ति के आह्वान से श्रेष्ठ कार्य तुम्हें और कुछ दिखता है? क्या इस चैतन्य स्वभाव की गुप्त धारणा से उत्कृष्ट पुरुषार्थ तुम्हें और कुछ दिखाई देता है? तुम कहते हो कि इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है आत्मा। तुम कहते हो कि इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ जयवंत। तुम कहते हो कि इस आत्म शक्ति से उत्कृष्ट और कुछ भी नहीं है, इस हृदय कमल के अनंत दिव्य प्रकाश से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है आत्मा। तो फिर इसका विस्मरण क्यों करते हो चेतन? गुप्त कमल में गुप्त अर्घ, नाभि कमल में अनंत विराट अपने वीतराग शुद्ध कमल, और हृदय कमल में अपना अनंत 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 प्रकाश प्रकाशमान करते हुए ये अनंत अनंत शक्तियों के पुंज, इष्ट 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 परिणतियों के सहकार में, सहज आत्मा की शुद्ध रुचि में, आत्मा के सहज ध्यान में, एकाग्रचित्त अपने शुद्ध उपयोग अर्थात ज्ञान उपयोग में। देखो तो ये हृदय कमल में सुशोभित अर्कों की आभा, आहा प्रकाश, नंद सी, आनंद सी, समय सी, आहा ही रमण सी, और अब अलग सी, सारे अर्क एक साथ प्रकाशमान होते एक रूप में अपनी अंतर चेतन शक्ति को दर्शा रहे हैं आत्मा, एक रूप में अपनी ज्ञान शक्ति को प्रकाशमान कर रहे हैं, एक रूप में अपनी ध्रुव वीतराग शक्ति का आह्लाद अंतरात्मा से उत्पन्न हो रहा है। जहाँ पांच पांच सूर्य एक साथ आत्मभ्रमणता का प्रकाश दिव्य उजाला कर रहे हो, वहां अतीन्द्रिय आत्म सुख स्वरूप के सहकार के अलावा अन्य कुछ शेष नहीं हो सकता आत्मा। इस दिव्य प्रकाश के सहकार करते ही हृदय से काम विकार, मन के कसाय परिणाम और झूठे अहम की प्रवृत्तियां धुल जाती हैं आत्मा। हृदय धुल के पवित्र और पावन ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा के रस से बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। चित्त स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान अपनी चेतन शक्ति का सहकार करता है। मन हर्षायमान होकर कहता है कि हम पायो जिन स्वामी आत्मा, हमने इन प्रकाशवान शक्ति को पा लिया है। मल रूप मेल धुलता है आत्मा। प्रकाश के स्नान में आत्म प्रकाश इष्ट परिणति अपने आत्म रुचि रूप इस ज्ञान स्नान के प्रकाश से
ये कर्म कसाय मेल, ये सब धुलते हैं और आत्मा आत्मा में एकाग्र चित्त ओम। चेतन चेतन में एकाग्र चित्त चिदानंद में घन पिंड में विलास करता है। चिदानंद घन पिंड में विलास करता है। स्वयं चिदानंद घन पिंड, स्वयं चिदानंद घन पिंड, हृदय कमल में सुशोभित हे रमण सी अर्क इस हृदय से बाहर ना निकलने के लिए प्रेरित कर रहा है। डूबे रहो इस अतीन्द्रिय सागर में, एकाग्रचित रहो इस चेतन शक्ति में। नंद आनंद सी अर्क कह रहा है कि यही परम 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 अतुलित आनंद है, यहां से बाहर ही मत जाओ। समय सी अर्क कह रहा है कि देखो शुद्ध समय मिल गया है, विराट चेतन समय मिल गया है, पर समय की ओर देखो ही मत, दृष्टि ही पर्याय में मत लेके जाओ, बाहर निकलो ही मत आत्मा। और ये अलग सी अर्थ तो साफ साफ अपने शब्दों में कह रहा है कि अब तो अतीन्द्रिय दिखता है आत्मा, अतीन्द्रिय लखने में आता है, अब तो अतीन्द्रिय की स्वानुभूति होती है। पहले तो तुम कहते थे स्वानुभूति हो जाए तुम्हें पर पर्यायों को छोड़ दूंगा, अब तो अलग सी अर्थ ने तुम्हारी ये विकल्प की शक्ति को भी भुला दिया है। तुम्हें कह दिया है कि अलग सी अर्थ स्वयं स्वानुभूति में है, स्वयं आत्मा के दर्शन में है। उस अलग सी अर्थ की इष्ट परिणति के उत्पन्न होते ही निराकार चेतन में परमात्मा अपनी स्वानुभूति में स्वयं दर्शन दे ही रहा है। हृदय कमल पे उछाल आ ही रहा है आत्मा, हृदय सरोवर में डुबकी रूप गहरा परिणमन हो ही रहा है। ज्ञान अपने ज्ञान रूप को इष्टता से देख ही रहा है चेतन। हृदय और चित्त मलिनता रूप विकार भाव को त्याग के कमल भाव रूप इष्ट परिणति में परिणमित हो ही रहे हैं आत्मा। अब तो सहज आत्मा आत्म अनुभव का सहकार है, अब तो सहज चिदानंद में चेतन स्वरूप का सहकार है आत्मा, अब तो सहज अतीन्द्रिय ध्रुव तत्व का प्रकाश है आत्मा। अब क्यों भयभीत होता है तू, अब क्यों भयभीत होता है, अब क्यों भयभीत होता है चेतन प्यारे, अब क्यों भयभीत होता है। अब तो चिदानंद में आचरण कर, अब तो चयन आनंद चिदानंद घन पिंड में आचरण कर। अब क्यों पर पर्याय का भय रखता है आत्मा, अब क्यों पर परिणमन का भय रखता है। अब तो निर्द्वंद स्वभाव में आचरण कर, निर्द्वंद 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 निर्द्वंद, अपने निर्द्वंद स्वभाव का आश्रय ले चेतन प्यारे, अपने निर्द्वंद स्वभाव का आश्रय ले। एक हृदय कमल में ऐसे प्रकाशवान अर्कों का उदय, इसी अनंत आत्मा की मस्ती। निशांकित हो जा, किसी प्रकार की शंका को स्थान मत दे, निशंक हो जा आत्मा, निशंक, किसी प्रकार की चिंता को स्थान मत दे, किसी प्रकार के पर पर्याय के भाव को स्थान मत दे। सिर्फ स्फटिक मणि की तरह प्रकाशमान अपने ही अंतर में प्रकाश रूप इस चेतन शक्ति को देख बस। अनंत 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 शक्तियों का प्रेम, अनंत अनंत शक्तियों का प्रेम।
अपने अंतर में उत्पन्न इस साकार ब्रह्म को स्वयं अनुभूति में दिखाने वाला चेतन, साकार ब्रह्म की शक्ति को अनुभूति में उत्पन्न झलकता हुआ दिखाने वाला अलग सी अर्थ। इसकी शक्ति अचिंत है आत्मा। स्वानुभूति के प्रकाश को दर्शाने वाला ये अलग सी अर्थ, इसकी प्रभुता अनंत है चेतन प्यारे। अपनी निज ध्रुव शक्ति को दर्शाने वाला, अपनी ज्ञान विज्ञान में शक्ति को उजागर करने वाला ये अलग सी अर्थ, अलग 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 अलख लखा जिन हो स्वामी तारण देवा। जो अलग को लगते हैं वही तारण तरन जिन स्वामी अपने वीतराग पद को उत्पन्न करते हैं चेतन। इस अलग सी अर्क की अनंत शक्ति का प्रकाश अपनी हृदय ज्योति में उत्पन्न हो रहा है। अलग सी अर्क की इस अनंत प्रकाशमान शक्ति का प्रकाश अपनी हृदय रूप इस अंतर ज्योति में प्रकाशमान हो रहा है। हे भव्य आत्मा जागो, हे भव्य आत्मा चेतो, चेतो आत्मा चेतो। हे भव्य आत्मा अपने अंतर से, अपने अंतर आत्म स्वभाव का स्वपद का ध्यान धारण करो चैतन्य आत्मा। चिदानंद का रसपान करो चेतन आत्मा। हृदयस्थ विज्ञान में परमात्म स्वरूप की महाज्योति में, इस कमल भाव की शक्ति में डूब जाओ आत्मा, डूब जाओ। कब मिला था ये अवसर जहां अपना अतीन्द्रिय आत्मा दिखाई दे? आज मिला है ये अवसर, अभूतपूर्व अभूतपूर्व। आज मिला है ये उत्कृष्ट समय, समय सार को दर्शाता है। आज आया है महोत्सव, तारण तरन जिन महोत्सव। आज अपने को, अपने स्वपद को स्वयं लखने वाला लखन सी अर्क मिल गया है, अलग सी अर्क मिल गया है। ये अलग सी अर्क की ज्योति स्वयं 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 स्वानुभव में है। जागृत रहो आत्मा, आत्मबोध में जागृत रहो। चेतन प्यारे, ये 8 पंखड़ी वाले हृदयस्थ कमल, अष्टदल कमल की, हृदय में कमल की इस ध्यान धारणा के एकाग्रता के बल पे जो तुम्हें अलग सी अर्क से अपने अतीन्द्रिय स्वभाव को, स्वानुभव को लखने की कला का जागरण हुआ है, इस कला का नाम ही है, इस स्वानुभव में कला का नाम ही है मुक्ति।
इसको ही दृष्टि कहते हैं। और ये अलग को लगने वाली ये जो दृष्टि है ना, जो प्रकाश तुमने अंतर में ध्रुव को जानने रूप जो प्रकाश तुमने अनुभव किया है, ये प्रकाशमान अर्क को जो तुमने अपने हृदय कमल पे जागृत होते हुए देखा है, सूर्य का प्रकाश उदित होते हुए देखा है, इसी को स्वानुभव में दृष्टि दीप्ति कहते हैं। यही दृष्टि और दीप्ति विमान है। इस दृष्टि और दीप्ति विमान में ये साधक सहज बैठता है और इस तरण विमान में बैठ के सहज मुक्ति में आरोहण करता है। यही तो है अलख लखा जिन्हों स्वामी तारण देवा, यही अलग सी अर्क का प्रकाश। आत्मन तुमने जो अभी अभी अनुभव किया, तुमने जो अभी अभी ध्यान की शक्ति से अपने वीतराग पथ को जाना है, सदैव इसके आनंद में मस्त रहो, सदैव इसकी मस्ती में डूबे रहो आत्मा। अरे ज्ञानी तो वही है जो विज्ञान में रम जाए, ज्ञानी तो वही है जो आनंद में सराबोर उठे, ज्ञानी तो वही है जो स्वापद में रम जाए, डूब जाए, जम जाए और स्वानुभूति में अनंत चतुष्टय का प्रकाश रूप प्रफुल्लित करके अपने आत्म पद में ले जाए। ज्ञानी तो वही है चैतन्य, ज्ञानी तुम हो, ज्ञान में तुम्हारा स्वभाव। देखो हृदय कमल पे प्रकाशमान इन अर्कों का पूर्व अवलोकन करो आत्मा। मन बुद्धि चित्त अहम की संरचना से परे अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर की प्रकाशमान शक्तियों को उजागर करते हुए पहली पंखड़ी पे नंद सी अर्क, दूसरी पे आनंद सी अर्क, तीसरी पे समय सी अर्क, चौथी पे ही हेमकार में ज्योति स्वरूप ही रमण सी अर्क, और अब ये पांचवी पंखड़ी पे जिसके लिए अनादिकाल से दीनता थी, उस दीनता को, उस पर्याय की स्वीकारता को, पामरता को मिटाने वाला अलग सी अर्क, स्वयं स्वानुभूति को लखने की सामर्थ्य तुम्हारे हृदय में प्रकाशमान हो रही है। अब तो और सब मनाओ आत्मा, आनंद हो सो ज्ञान ज्योति ममल स्वभाव। अब तो ज्ञान में अर्क ज्योति प्रकाशमान हो उठी। अब तो अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद आ रहा है ना आत्मा। सहकार 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 ममल उक्तु, सहकार 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 ममल जुक्तु। चिंता मत करो आत्मा, इस हृदय कमल पे ही अलग श्री और सहकार श्री अर्क का उदय होगा आत्मा। ये हृदय कमल ही पूर्ण परमात्मा की पूर्ण शक्ति का पिंड बनेगा। और ये हृदय समोषण में ही जिन श्रुत अरहम नाथ वमकार यमकार श्यमकार में सर्वज्ञ स्वभाव की ध्रुव सिद्ध भगवान जो अपना गायक रूप है, इस ध्रुव सिद्ध अर्क विंद पद की स्थापना होगी। ये हृदय कमल ही समोषण है चेतन, ये हृदय कमल ही समोषण है। इस समोषण में अनंत 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 प्रकाश प्रचंड प्रवेश ध्रुव अर्क प्रसाद का उदय होगा। जिसे भगवान महावीर के समोषण में प्रसाद पायो राजा श्रेणिक जिन, तो आगे तीर्थंकर होंगे। ऐसे ही इस हृदय समोषण में प्रसाद पायो काय का अलग सी अर्क का स्वानुभूति का वह जीव आगे जिनजिनवर होंगे, जिनेन्द्र होंगे, तीर्थ आयरण तीर्थंकर। ओंकारमय हियंकारमय श्रीयंकारमय आत्म ध्रुव शक्ति में रमण करके अपने तीर्थंकर तीर्थ में वीतराग पथ को उपलब्ध करेंगे, अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और वीतराग पद में रमेंगे। चेतन रमण होगा, तीन्द्रिय आत्मा में रमण होगा। यही सिद्धम मुक्ति ध्रुवम, यही सिद्ध है, यही मुक्ति में
अपना ध्रुव स्वभाव है चेतन। यही सिद्धि और मुक्ति की संपदा है। इस अनंत ज्ञान के प्रवाह में रमण करो आत्मा। इस तारन तरन जिन अर्घ विंद पद में रमन करो आत्मा। अलख लखा जिन हो जिन तारन तरन जिन वन स्वभाव। इस तारन तरन जिनेश्वर तरण विमान में बैठो और चलो मुक्ति श्री की ओर। अनंत चतुष्टय सादर्शम, दर्शन करो इसे अनंत चतुष्टय में स्वापत का। इसीलिए ये अलग सी अर्क का उदय हुआ है, जो इंद्रियों से अगोचर अतीन्द्रिय परमात्मा को दर्शाने वाला है। सहज जिन हो जिन नाथ पद को, जिन जिनवर पद को स्वयं में दिखाने वाला ये अलग सी अर्क उत्पन्न है, जयवंत है, उत्पन्न है, जयवंत है। हृदयस्थ शक्ति रूप ये अलग सी अर्क की ध्रुव परिणति स्वयं उत्पन्न है और जयवंत है। ये अलग सी अर्क का वैभव स्वयं उत्पन्न है और जयवंत है। अब चेतन आत्मा एक बार पुनः स्मरण में जाओ। देखो गुप्त कमल में 6 पंखुड़ियां और उन पे अपने अपने 6 अर्क। नाभि कमल पे 6 पंखुड़ियां, उन पे अपने अपने 6 अर्क। हृदय कमल पे ये 6 पंखुड़ियां, इनमें अपने अपने नहीं, नाभि हृदय कमल पे 8 पंखुड़ियां, इसमें अपने अपने अर्क। लेकिन भगवान अभी तो सिर्फ 5 अर्कों का उदय हुआ है, 3 शेष हैं। चेतन आत्मा इस अलग सी अर्क की शक्ति से अपने हृदयस्थ परमात्मा की स्वानुभूति में अतीन्द्रिय आनंद का सहकार करो और इस पामरता को अपने चित्त से निकाल दो कि मुझे स्वानुभव नहीं होता। अलग सी अर्क वह दृष्टि है जो स्वानुभव से एक क्षण के लिए अलग नहीं होती, जो अतीन्द्रिय तारन तरन जिनसे एक समय के लिए नहीं छूटती। अलग सी अर्क वह अनंत आत्मा का शुद्ध प्रकाश है जो अपनी दिव्य ज्ञान विज्ञान में चेतना से एक समय के लिए भी विरोध नहीं करता, अलग नहीं होता, विद्रोह नहीं करता, छूटता नहीं है, बल्कि सदा काल अनुबोध में 3 काल में अनुबोधन करता हुआ ये अलग सी अर्क सदैव स्वानुभूति में है। स्वानुभूतियां चकासते आत्म अनुभव में चैतन्य ज्योति में प्रकाशमान होता हुआ मेरा ये ध्रुव विंद पद अलग सी अर्क उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अलग सी अर्क की महाज्योति उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो। अलग सी अर्क की महाज्योति उत्पन्न जयवंत, अलग सी अर्क की परम ज्योति उत्पन्न जयवंत। जयवंत हो, जयवंत हो। इस हृदय महाज्योति शक्ति अलग सी अर्क में प्रकाशमान
इस ध्रुव ध्यायक कमल को मेरा अभिवादन है, मेरी बारंबार वंदना है। मैं इस स्वानुभव में त्रिकाली को बारंबार प्रणाम करता हूँ। स्वानुभूति में, रमणता में उत्पन्न इस अलग सी अर्क की ज्योति की हृदय से अनुमोदना करता हूँ। हे आत्मन, इस प्रकार से पदस्थ और पिंडस्थ ध्यान का अवलंबन लेके आत्रोध ध्यान से छूटना ही होगा तुम्हें। चिंताओं के गहरे दलदल से निकल के आत्मचिंतन के गहरे रस में डूबना ही होगा तुम्हें। और इन अर्कों के माध्यम से जो आत्मा का अतीन्द्रिय ध्रुव प्रकाश, आत्मचिंतन की जो प्रबुद्ध शक्ति, अपने तरण विमान का जो उदय होता है, वो और किसी से और कहीं नहीं होता, और किसी संबोधन से नहीं होता। इसलिए यहाँ एकाग्रता भी है कमलों के माध्यम से, और अर्कों के माध्यम से इष्ट परिणति का सहकार होने से वीतरागता भी है। ऐसे ध्यान से ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। सीधा तरण विमान उत्पन्न होता है यहाँ चैतन्य। तरण विमान सु मुक्ति पाओ, मोक्ष मार्ग की यात्रा है ये आत्मा। अंतरंग चतुष्टय का उदय रूप वैभव है। इस अंतरंग चतुष्टय के उदय रूप वैभव को पहचान के आत्मा इस त्रिकाल ध्रुव निरावरण चेतन शक्ति में विलास तो करो। ध्रुव जिन पद जिन जिनवर स्वामी, अलग निरंजन वीतराग स्वभाव स्वयं लखने में आएगा। अलग सी अर्क की शक्ति ऐसे अलग स्वभाव को ही दिखाने वाली है चेतन, ऐसे अलग स्वभाव को ही उत्पन्न करने वाली है। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। स्वयं से स्वयं के अलग सी अर्क का अवलंबन लो आत्मा, स्वयं के अलग स्वभाव में स्वयं से ही उतर जाओ, स्वयं में ही उतर जाओ, और स्वयं की स्वानुभूति में स्वयं को ही लख लो। यही तारन तरन जिन स्वभाव का उदय है, यही तारन तरन जिन शक्ति का उदय है, यही तारन तरन जिन समोचरण की क्रांति है। इस चैतन्य क्रांति में लय हो जाओ, चैतन्य क्रांति में लय हो जाओ, चिदानंद की क्रांति में डूब जाओ आत्मा। अलग सी अर्क के आनंद में निमग्न हो जाओ।